Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur. I welcome you to another market analysis video जहां पे जैसा हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कल कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम नहीं लेना है, लेकिन डाउन साइड दिन का लो तोड़ा आपको ट्रेड करना है। तो आई होप आप सबने आज का मार्केट स्टडी किया होगा, आपने मार्केट देखा होगा किस तरीके से आज मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने हमको बहुत अच्छा ट्रेड दिया, खुलते इवनिंग स्टार पैटर्न दिया और अराउंड अराउंड इसी टाइम के आसपास इसके बीच में हमने भी शॉर्ट करा, बैंक निफ्टी शॉर्ट करा, बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी शॉर्ट करा। निफ्टी शॉर्ट करने का रीजन था कि 10 बजे के आसपास इस लेवल के आसपास हमारा लेवल टूटा था और टारगेट हमने बुक करा 200 मूविंग एवरेज के आसपास। दिस द टारगेट जहां पे हमने यहाँ कहीं पे टारगेट बुक करा। उम्मीद थी कि और टूट सकता था, इस लेवल पे आ सकता था, बट 200 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लिया। तो इट वाज अ गुड डे, अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज मेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोना हैपन टुमारो। कल क्या हो सकता है, कल क्या करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। अब निफ्टी के सामने जो लेवल्स है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो ये एक जोन बन गया है, यहाँ पे अपन को कोई ट्रेड इनिशिएट करना नहीं। अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो रहेगा 17,001 4/7 और 17,828। मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगला सपोर्ट ये रहेगा, उसके बाद का सपोर्ट ये रहेगा। ये तीन सपोर्ट लेवल्स है। अगर मार्केट यहाँ से उठना चालू करता है तो करंट जो रेजिस्टेंस है मार्केट को, वो मिलेगा अपडेटेड लेवल्स आपके 17947 पे आएंगे। और उसके बाद के जो लेवल्स है, दीज आर दी लेवल्स फॉर अपसाइड। सो दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी। और व्यू मेरा कहता है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लाऊं तो टॉप ऑफ द मार्केट, मार्केट एक पेयरसिंग कैंडल बनाया है निफ्टी में। वहीं पे बैंक निफ्टी पे अगर लाके दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल्स है, अपन को ऑल टाइम हाई के जाके एक विक रिजेक्शन और थोड़ा सा लाल कलर का बॉडी मिला हुआ है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के स्टडी करते बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है एकदम सही बनाए थे हम लोगों ने। मार्केट जहां पे मैंने लेवल बनाया था आपको उस पर टच करके मार्केट गिरा है। थोड़ा सा स्मूथ करने पड़ेंगे लेवल्स। द फर्स्ट स्मूथिंग विल बी डन ओवर हियर। विक पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मार्केट हम एंटर नहीं करेंगे जब तक वो नहीं, तो वो भी नहीं टूटेगा। तो दिस द फर्स्ट लेवल जो हमको ध्यान रखना है ट्रेड करने के लिए। द सेकंड लेवल आएगा इस वाले दिन का हाई, और जो बाकी का जो लेवल आएगा वो आएगा ये वाला पॉइंट ऑफ कनेक्शन। तो और 200 मूविंग एवरेज मान लो ये भी ऊपर कल तक आ जाएगा तो 40,000 ये डाउन साइड के लेवल्स हो गए। और देख के तो यही लग रहा है कि शायद अब अगर आप मेरे से पूछोगे मैं कौन सा ट्रेड, मैंने कोई ट्रेड लिया है क्या, तो हाँ मैंने बैंक निफ्टी पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाया है। आज जो लिया था वो इट वाज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड, बट एक ऑप्शन बाइंग ट्रेड लिया, बट मैंने मंथली एक्सपायरी कर लिया हुआ है। एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए 200 मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया हुआ है बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड पे। तो अब वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अब मार्केट एक थोड़ा सा पुल बैक तो लेगा, मार्केट विल नॉट कीप कंटिन्यू। क्या अभी तो मेरे पास 15 दिन का टाइम है, मैंने 2 हफ्ते की एक्सपायरी आगे के लिए, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड आई हैव टेकन इन बैंक निफ्टी। क्या देख करके लिया है, डेली टाइम फ्रेम पे टॉप पे मार्केट ने रिजेक्शन और रेड कलर की बॉडी बनाई है, ये देख के लिया हुआ है। तो इस तरीके से ट्रेड लिया हुआ। चलो जस्ट कॉल आ रहा है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज बैंक निफ्टी। लेवल्स की बात करें डाउन साइड के क्लियर है, अप साइड की बात करेंगे। अब इसके ऊपर का लेवल क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स एन ऑल टाइम हाई। अभी ऑल टाइम हाई, आई एम अनेबल टू गो ऑल टाइम हाई। आई एम नॉट एन, I'm an investor and I'm very happy with my portfolio. My all portfolio, मेरा portfolio में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत सारे हाई बना चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक में भी नियर टर्म एक हाई बनाया हुआ है, बहुत दिनों से इस लेवल पे चल रहा था, यहीं की बाइंग थी, यहां पहुंच चुका है। मेरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं खुश हूं, लेकिन एज अ ट्रेडर आई डोंट वांट टू गो अप। मतलब मैं यहाँ पे लॉन्ग्स क्रिएट करके होल्ड नहीं कर सकता जब तक कि मेरे को जब तक कि मेरे को, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम खोलता हूं आपके सामने, जब तक कि मेरे को एटलीस्ट एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी पुल बैक, यानी कि 23%, 38%, 50, मतलब ये लेवल्स के बाद मैं लॉन्ग जाने का सोचूंगा। अदरवाइज आई एम शॉर्ट राइट नाउ एंड आई डोंट वांट टू गो लॉन्ग। इवन इफ द मार्केट इज गोइंग अप, आई विल कट माय ट्रेड बट आई विल नॉट गो लॉन्ग। आई विल बुक माय लॉस बट मैं लॉन्ग नहीं जाना चाहूंगा। और क्योंकि जनरेशंस में ऐसा ब्रेकआउट आता है, मेरे को मालूम नहीं कि ये वैसा ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा। एनीवेज नाउ मूविंग अहेड, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको दे दिए। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे रह सकते हैं अपन को ट्रेड करने के लिए। 3 स्टॉक निकाले मैंने। टाटा मोटर्स की बात करता हूं तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया था बट वापस क्लोजिंग दे दिया है। अब अगर इसको बंद कर दूं थोड़े समय के लिए, लेवल्स क्रिएट करूं, तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन, यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल जैसा
पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न टूटता है तो प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से 442 का टारगेट हमें अचीव हो सकता है और 440 का टारगेट हमें अचीव हो सकता है डाउन ट्रेंडिंग। अप साइड की बात करेंगे तो फर्स्ट आज ये जब ऊपर उठ के बढ़ने की कोशिश किया तो इसको यहाँ पे रोक दिया गया, तो ये आपका बाइंग लेवल होगा 449 के ऊपर और टारगेट जो होगा आपका ये वाला जोन होगा। जोन कैसे बोलते हैं, जहां पे प्राइस सपोर्ट भी ले रेजिस्टेंस भी ले, तो दिस इज द जोन। यहाँ पे सपोर्ट दोनों ले रहा है, तो दीज आर दी बाइंग लेवल। सो इंट्राडे ट्रेड ऐसी होना चाहिए, अगर मोमेंटम बदल गया, मान लो एक दिन के लिए बुलिश हो गया, तो ऐसा मत करो कि सर आप तो स्विंग में बेरिश थे तो इंट्राडे में बाय नहीं किया। यू कैन बाय इंट्राडे above the levels and you can short intraday below these levels, below the level of 446। तो ये था पहला स्टॉक। अब इसके बाद की बात करते हैं टाइटन। टाइटन क्यों, क्योंकि टाइटन डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो कौन से लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन पे, इसके ऊपर जाता ही नहीं, देखो ना क्लोजिंग गया तो सीधे वापस आ गया, अब गया फिर से बड़ी बॉडी कैंडल बना दिया, पियर्सिंग भी कर दिया, चलो लो नहीं तोड़ा, इसीलिए लो टूटने का वेट कर रहा हूं। जबरदस्त स्विंग ट्रेड प्लस इंट्राडे ट्रेड दोनों मिलेगा जब लो टूटेगा पिछले दिन का, यानी कि ये वाले कैंडल का। ये अपनी 15 सितंबर की कैंडल है, ये 14 की तारीख का जो लो है 2647, इसको थोड़ा थिक कर देता हूं। 2647 अगर टूटता है तो मस्त ट्रेड अनलॉक होगा, घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो, थोड़ा लंबा टारगेट चाहिए तो इंट्राडे पे अपना 1% बुक करो, निकल जाओ। स्विंग ले रहे हो तो 1.2% भी मिल सकता है आपको, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे ले रहे हो तो फिर तो आपको बड़ा टारगेट बनाना चाहिए। तो गुड इंट्राडे एज वेल एज स्विंग ट्रेड ओनली ऑन द सेल साइड फॉर टाइटन, बिकॉज ऑल टाइम हाई जाने का मेरा मन नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, पहले डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो लॉन्ग दिख रहा है आपको, रिजेक्शन साइज देखो आप किसका साइज देखो, उसके टेल का साइज देखो, और ये टेल जो है कहां बन रही है, किसी बॉटम पे बन रही है क्या, नहीं ये टॉप पे बन रही है। इस तरीके की कैंडल, अगला कैंडल क्या बनता है यूजुअली, एक इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन सकता है, तो यहां पे भी अपन को शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो सपोर्ट लेवल है क्या जहां टूटे तो ट्रेड ले सकते हो, तो सपोर्ट लेवल 917 का है, अगर ये लेवल टूटता है तो 908 रुपए पे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। तो गुड इंट्राडे ट्रेड एज वेल एज स्विंग ट्रेड। बुल ट्रैप, बहुत सारे बुल ट्रैप बनने वाले हैं गाइस, सो चलो ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन मेक मोर प्रॉफिट। बात इथीरियम के ट्रेड की करूं तो इथीरियम ने तो फंसा रखा है, लॉस करा रखा है फिलहाल, अगर आपने मेरे साथ लिया तो। जो सोचा था कि साइडवेज जा रहा है, बट स्टिल एक्सपायरी को एक दिन बाकी है और मार्केट मस्ट बी कंसोलिडेट कर रहा है कि इथीरियम मर्ज होने के बाद कहां ब्रेकआउट देगा। लेट्स सी, अभी तो लॉस चल रहा है, लगभग 4-5 हज़ार डॉलर का लॉस चल रहा है। अब मेरा गोल, अगर आपने मेरी तरह ट्रेड लिया तो अब अपना गोल जो है ना, अगर ये 100 रुपए का मूवमेंट दे देता है, $100 का, यानी कि ये लेवल है 1500 का और एक लेवल है यहाँ पे 1700 का, ये एक लेवल है 1700 का, अगर इन लेवल्स को टच करता है ना और आपको अगर ब्रेक इवन ही निकलता है या छोटा प्रॉफिट, तो कट कर देना। मतलब हिम्मत है तो मैनेज करना। मैं सोच रहा हूँ इसमें बड़ा प्रॉफिट तो छोड़ो, मीडियम प्रॉफिट छोड़ो, मेरा छोटा प्रॉफिट हो जाए या ब्रेक इवन, आई वुड लाइक टू कट दिस ट्रेड, बट आई एम श्योर कि ये मूवमेंट देगा तो निकलेगा, नहीं तो फिर लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था ट्रेड मैंने अपने रिस्क पे लिया हुआ है, आपको अगर मेरी तरह ट्रेड लेना है तो आपको खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना पड़ेगा। चलो, बैंक निफ्टी गिव गुड प्रॉफिट्स टुडे। अब कल भी देखते हैं, बैंक निफ्टी में 200 EMA का टारगेट लिया हुआ है मैंने, स्विंग ट्रेड की तरह लिया हुआ है, लेट्स सी कब तक पूरा होता है। मिलते हैं आपको कल फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून।